कार दिया, मैंने उनके जीवन में एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन दिया, मैंने करोड़ों लोगों की दवाइयां छुड़ाई, उनको 99% लोगों को मैं कहता हूं मैं ऑपरेशन से दवाओं से मुक्त करता हूं, साथ में बीड़ी सिगरेट शराब नशा से भी मुक्त करता हूं। ये राष्ट्र निर्माण का काम है, जीवन निर्माण का काम है, ऐसे काम करने चाहिए। इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए जो आईएमए के अध्यक्ष करते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और उसके लिए कोर्ट ने उनको सम्मन भेजा है। अब आगे फैसला बहुत जल्दी होगा। बाबा रामदेव, क्या आपको लगता है ये पूरी लड़ाई जो है अब ये आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की हो गई है, जिसमें दोनों विज्ञान है अपने अपने तरीके के, दोनों का सम्मान है, लेकिन इस लड़ाई को शुरू आपने करा है। आरोप आप पे ये है, अगर मैं आरोप की बात करूं तो आरोप ये है कि बाबा रामदेव ने इस जंग को शुरू करा और आईएमए कह रहा है अब खत्म हम करेंगे इसको। मैं तो अभी भी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, साधु सन्यासी के मन में कोई दुराग्रह तो कतई नहीं होता, सत्याग्रह जरूर होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो एलोपैथी का सेक्टर है, उनका जो क्षेत्र है कि जो सर्जरी है और जो लाइफ सेविंग ड्रग वाले जो काम हैं वो उनको करने चाहिए। बाकी माइग्रेन पेन से लेकर के आंखों का चश्मा उतारने से लेकर के दृष्टि परिवर्तन से लेकर के श्रुति से लेकर के थायराइड क्योर करने से लेकर के बीपी अस्थमा, लोगों की मौत किससे हो रही है? कोविड से मौत नहीं हो रही। आप कहेंगे, मैं बात को प्रधानता देना चाहता हूं दूसरी को, मौत हो रही है कमजोर फेफड़े वालों की। क्या कमजोर फेफड़े का? हमारे पास तो दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, स्वासारी, पंचकोल बहुत कुछ है। क्या एलोपैथी में लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास तो सर्वकल्प है, भूमि आंवला है, पुनर्नवा है, एलोवेरा है, वीटाग्रास है, लिवोग्रिट है, लिवामृत है। क्या लीवर को, कमजोर जो लीवर है उसको रिकवर करने के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, पेन क्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट उनको रीजनरेट करने के लिए, टाइप 2 टाइप 1 डायबिटीज के लिए, क्या एलोपैथी में नर्वस सिस्टम जो वीक हो जाए या इम्यूनिटी वीक हो जाए उसको रिकवर करने के लिए एक भी कोई ड्रग है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि जो ड्रग इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री, उन्होंने ये काम ही नहीं किया। उनको तो मर्ज और मरीज दोनों जिंदा चाहिए, तभी तो उनका धंधा चलेगा। इसलिए देखो, दोनों के क्षेत्र अलग अलग है। वो करते हैं कंट्रोल, हम करते हैं क्योर, और डंके की चोट पर करते हैं। आर पार की लड़ाई करके देखनी हो तो आकर के देख लो। और जो मैंने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया है, तो नहीं किया जा सकता कि एलोपैथी ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से। बाबा रामदेव, आप आयुर्वेद महान है, लेकिन एलोपैथी ने भी कई लोगों का ट्रीटमेंट करा है। अब किसी को कैंसर हो जाए, किसी को ट्यूमर हो जाए, किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए तो तत्काल रूप से ऑपरेशन करना पड़ता है रोकथाम के लिए। उसका इलाज आयुर्वेद में कैसे हो पाएगा तत्काल प्रभाव से? आदमी को हार्ट अटैक हो जाए तो मैं तो बोल रहा हूं, स्टंट डाल ले तो कैसे होगा? तो उसके लिए तो एलोपैथी जरूरी है। में लाखों करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में एलोपैथी ने जान बचाई है। इसलिए ये दो क्षेत्र मैंने विशुद्ध रूप से छोड़ रखे, कोई दुराग्रह नहीं, कोई हठ नहीं, कोई दुर्भावना नहीं जी। तो ऐसे उनको भी तो दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। आयुर्वेद का, योग का, नेचुरोपैथी का, जो हमारे सनातन संस्कृति के आधारभूत तत्व, उनका उनको भी तो सम्मान करना चाहिए ना। अब ये पूरी एक बहुत बड़ी इसके पीछे एक ताकत खड़ी है। मैंने कहा ना, एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, ड्रग माफिया पूरी दुनिया के अंदर भाई 200 लाख आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है। पसंद है कि नीम गिरे तुलसी से लोग स्वस्थ हो जाए, फूंक मार करके भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करके लोग ठीक हो जाए। बाबा, आईएमए का षड्यंत्र हो सकता है, आईएमए की दुर्भावना हो सकती है, आपके मन में वो नहीं था लेकिन आपने बोल दिया। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आपको चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में भी उन्होंने काफी चीजों को क्लैरिटी के साथ लिखा, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि कुल मिलाकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के डॉक्टर वो रह चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला, उन्होंने भी आपको आपके बयान पर खेद जताने के लिए कहा। आप इसको कैसे लेते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने खेद जता दिया। देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के ऊपर भी अनावश्यक दबाव भी डालते रहते बीच बीच में। ये तो माने इन्हीं आईएमए के डॉक्टर्स ने कोरोना को कुंभ से जोड़ करके कहा कि कुंभ इज द बिगेस्ट स्प्रेडर ऑफ कोरोना। इन्होंने तो, इन आईएमए के डॉक्टरों ने मोदी जी की तुलना हिटलर से करके, इन्हीं डॉक्टरों ने भारत का किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब इंडियन वेरिएंट को जो है
वो मोदी वेरिएंट कह करके